नमस्कार दोस्तों, जिस काम को करने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं को महीनों लग जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे चुटकियों में कर देते हैं। मोदी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पिछली सरकारों में कोई भी नहीं करता था। मोदी की तीसरी बार की सत्ता में वापसी से न सिर्फ विपक्ष को झटका लगा है, बल्कि भारत को देखने का दुनिया का नजरिया भी काफी बदल गया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत को भी दुनिया के सुपर पावर कंट्रीज में गिना जाएगा। भारत के मछुआरों को अक्सर शिकार करते समय श्रीलंकाई सेना गिरफ्तार कर लेती है। ये कई वर्षों से होता चला आ रहा है। लंबे समय से भारत और श्रीलंका के बीच मत्स्य विवाद चला आ रहा है। आप भी आए दिन खबरों में सुनते रहते होंगे कि भारतीय मछुआरों को श्रीलंका ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों के बीच समुद्री सीमा का उल्लंघन एक संवेदनशील मुद्दा है। पाक जलडमरू मध्यस्थ जो तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है, दोनों देशों के मछुआरों के लिए समृद्ध मछली पकड़ने का अक्षेत्र है। अक्सर मछुआरे अनजाने में एक दूसरे के जल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से गिरफ्तारियां और नौकाओं की जब्ती होती है। हाल ही में श्रीलंकाई सेना ने जनवरी 2025 में 8 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था और उनकी 2 नौकाएं जब्त की थी। दिसंबर 2024 में श्रीलंकाई अधिकारियों ने 537 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने की सूचना दी थी। श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के सामने मछुआरों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। मोदी के मछुआरों के मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से हल करने की वकालत करने के बाद श्रीलंका ने विवादित मसले का समाधान किया। मोदी ने कहा था कि हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े इस मुद्दे पर चर्चा की है। हम इस बात पर सहमत हुए कि हमें इस मसले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमने मछुआरों और उनकी नावों की तत्काल रिहाई पर भी जोर दिया। मोदी के बयान के बाद श्रीलंका ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल 11 मछुआरों को रिहा कर दिया। पहले कई बार श्रीलंका नौसेना पाक जलडमरू मध्यस्थ में भारतीय मछुआरों के खिलाफ बल प्रयोग कर चुकी है। शनिवार को मीडिया ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि मछुआरों के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। इन मुद्दों पर सहयोग के लिए ह्यूमैनिटेरियन एंड क्रिएटिव अप्रोच यानी मानवीय और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ये ऐसे मुद्दे हैं जो खाड़ी के दोनों किनारों पर मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये मछुआरों के लिए एक दैनिक मुद्दा है और हाल के दिनों में की गई कुछ कार्रवाइयों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर चर्चाओं को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों पक्ष श्रीलंका और भारत के बीच मछुआरों की यूनियन की वार्ता का अगला दौर आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। जो विपक्षी नेता पहले मोदी के विदेशी दौरों पर सवाल खड़ा किया करते थे, अब तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले भी थाईलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने बांग्लादेश को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी और गलत बयानबाजी करने पर बांग्लादेशी सरकार को जमकर सुनाया था। अब श्रीलंका दौरे पर जाकर उन्होंने भारतीय मछुआरों को एक अच्छी सौगात दी है। उम्मीद है जिस तरह से उन्होंने भारतीय मछुआरों का मुद्दा उठाया है, उससे आने वाले समय में इसका समाधान निकलेगा और सालों से चले आ रहे इस विवाद पर पूर्ण विराम लग जाएगा। नमस्कार।